प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है कि स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हिंदी विषय पढ़ाया जा रहा है उसको मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी तक तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा विषय क्या है? हिंदी। और हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड है और उसमें निर्धारित जो पाठ है वंदना, उसमें निर्धारित श्लोक का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत कई खंड हैं, जैसे हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड और संस्कृत खंड, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण एवं एकांकी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत कई खंड हैं। तो उन्हीं में क्या है? संस्कृत खंड, जिसको आप लोग अनिवार्य संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या है? हमारा वंदना पाठ। ठीक है, क्या है? वंदना पाठ। और ये श्लोक जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो कक्षा 8 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले आप एक चीज़ और जान लें कि आपके जो प्रश्न पत्र, हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है उसमें इस खंड से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंक के होते हैं। तो आप समझिए, जो संस्कृत में पहला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का या किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। तो चाहे एक श्लोक पूछा जाएगा और चाहे एक गद्यांश। ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको संदर्भ सहित, यानी कि संदर्भ सहित ही लिखना है। जो संदर्भ रहेगा वो आपका 1 अंक का रहेगा और जो हिंदी अनुवाद रहेगा वो आपका 4 अंक का, यानी कि कुल मिला के आपको 5 अंक में का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे एक श्लोक पूछा जाएगा, कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। दूसरा प्रश्न रहता है कि कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसी प्रश्न पत्र में जो श्लोक रहता है उसको लिख देते हैं और फिर क्या होता है, वो 0 अंक पाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत सारे श्लोक हैं, आप कम से कम 5 श्लोक याद कर लीजिए जिससे आप 2 अंक पा सकें। वो 2 अंक का रहता है। उसके बाद आपको 2 प्रश्न और मिलेंगे। जो पाठ पे आधारित प्रश्न उत्तर है उसको आपको संस्कृत में ही उत्तर देना रहता है और वो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों का अंक 1-1 अंक का रहता है। ठीक है, इस प्रकार आपसे कुल मिला के इस खंड से 9 अंक मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वंदना। ठीक है, वंदना में हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं अच्छे से। तेजो अस तेजो मय धेहि, वीर्यमस वीर्यम मय धेहि, बलमस बलमम मय धेहि, ओजो अस ओजो मय धेहि। अब आइए एक एक पंक्ति का अर्थ सीखते हैं। ठीक है, तेजोअस यानी कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कैसे हैं? तेज स्वरूप, यानी कि आपके अंदर क्या है? तेज है। तेजोमय देहि यानी कि मुझे भी, मेरे अंदर भी क्या धारण करें? देहि माने धारण करें, क्या? तेज। यानी कि हे भगवान, आप क्या हैं? तेज स्वरूप हैं, कांतिवान हैं या प्रकाशवान है और मेरे अंदर यानी मई यानी मेरे अंदर भी क्या करें? तेज को धारण करें। आशा करती हूँ कि पहली पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब आइए दूसरी पंक्ति। वीर्यमस यानी कि आप कैसे हैं? पराक्रम स्वरूप हैं, यानी पराक्रमशाली हैं। और मई यानी कि मेरे अंदर भी क्या करें? पराक्रम को धारण कराएं। यानी कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कैसे हैं? पराक्रम स्वरूप हैं। तो मेरे अंदर, मुझ में क्या धारण कराएं? पराक्रम। ठीक है, बलमस बलमम महि देहि यानी कि आप कैसे हैं? बलवान हैं। आप कैसे हैं?
हे प्रभु आप बलवान हैं, हे भगवान आप बलवान हैं, मेरे अंदर भी या मुझे भी धारण कराओ क्या, बल। ठीक है, तो हे प्रभु आप बलवान हैं तो मेरे अंदर भी यानी कि मुझ में भी बल को स्थापित करो। ओजो अस ओजो मैं देही, आप कैसे हैं, ओजस्वी यानी कि समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। हे प्रभु आप ओजस्वी हैं, ओजवान हैं या सामर्थ्यवान हैं, आप समर्थ हैं, तो मेरे अंदर भी यानी कि मुझ में भी धारण कराइए क्या, ओज। ठीक है, सामर्थ्य मुझ में भी धारण कराइए। तो इस प्रकार हमारे इस श्लोक का क्या है, ये हिंदी अर्थ है। अगर ये श्लोक हमारे प्रश्न पत्र में आता है तो हमको कैसे लिखना है, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है या वंदना नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, और इसमें भगवान की क्या की गई है, वंदना की गई है। इस श्लोक में प्रभु की, ईश्वर की वंदना की गई है। क्या की गई है कि तेजो अस तेजोमय देही, यानी कि हे प्रभु आप क्या हैं, तेजवान हैं, तेज स्वरूप हैं या प्रकाशवान हैं या तेजवान हैं, प्रकाशवान हैं, कांतिवान हैं, और मेरे अंदर भी तेज को स्थापित करें। वीर्यम अस वीर्यमय देही, यानी कि आप पराक्रमशाली हैं, पराक्रम स्वरूप हैं, मेरे अंदर भी क्या करें, पराक्रम स्थापित करें। बलमस बलममय देही, यानी कि आप क्या हैं, बलशाली हैं, बल स्वरूप हैं, और मेरे अंदर भी बल को धारण कराएं। ओजो से ओजोमय देही, यानी कि आप ओजस्वी हैं, ओजवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, मेरे अंदर भी सामर्थ्य धारण कराएं, मेरे अंदर भी सामर्थ्य को स्थापित करें। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा, संदर्भ भी समझ में आया होगा। आप लोग इसको, वैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को ये पाठ्य सामग्री भेजी है और आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। ठीक है, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल आस्क ABC गुरु है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो भी मिलें और उनसे आप लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।